इस वक्त जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बता दें आपको कि अब से 3 दिन बाद यहां पर चुनाव होने, पीसी में क्या कुछ हो रहा है, किस रणनीति पर यह बात हो रही है, बता दें आपको। खर्च करती है जो किसानों के मात्र 1.9%, रोड में मात्र 2.7% जो सरकार व्यय करती है, वो सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है कि एक दिन भी सत्ता में बैठे रहने का, एक दिन भी अधिकार नहीं है। ये सवाल खड़ा कर रही है केंद्र सरकार पर, और इसलिए खड़ा कर रही है सरकार, राज्य की सरकार, कि इनको अपने आप पर भरोसा नहीं, जो उनके बजट है वो खर्च नहीं कर पाई, और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है सरकार। ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब से इनकी सरकार आई है 2200 ट्रांसफर, कोरोना के कालखंड में 2200 ट्रांसफर होना मतलब एक आर्थिक बोझ, अतिरिक्त आर्थिक बोझ। यह राज्य सरकार की करतूत है। एक तरफ वो पैसे का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ 2200 लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों किया जा रहा है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। मेरा आग्रह और निवेदन है कि एक एक दिन 6 डीएसपी के ट्रांसफर होते हैं, और डीएसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री जी को है, और 6 घंटे में डीएसपी का पोस्टिंग फिर वो वापस हो जाता है। आखिर ये कहां जा रही है सरकार? कहां राज्य की जनता को क्या देना चाहती है सरकार? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं संथाल परगना से अभी कल ही रात को लौट कर आया हूं दुमका से। दुमका की सड़कों की हालत बदतर हो गई, संथाल परगना की सड़कों की हालत बदतर हो गई। अब बदतर क्यों हुई? वहां पे पत्रकार गए होंगे इलेक्शन कवर करने के लिए, तो आज से पहले जब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए गठबंधन की सरकार थी, और एनडीए गठबंधन की सरकार में सड़कों की हालत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार जब से आई है, तो उस क्षेत्र में बालू की तस्करी हो रही है, और तस्करी होकर के चले जा रहा है, बंगाल चले जा रहा है, बिहार चला जा रहा है, और उसके अवैध आमदनी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आय का मुख्य स्रोत बन रहा है। उसी प्रकार स्टोन चिप्स, पत्थर, वो पत्थर भी बंगाल चले जा रहा है। अवैध 725 ऐसे क्रेशर है जिसका लीज सरकार की ओर से दिया नहीं गया है। अवैध ढंग से लीज, अवैध ढंग से क्रेशर चल रहे, और उसके संरक्षक कौन है? उसके संरक्षक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा शासन चलाने वाले लोग हैं। ओवरलोडिंग ट्रक्स, आप जाके देखिएगा जिस प्रकार से बासुकीनाथ से लेकर के दुमका आने में 25 से 30 मिनट लगता था, आज 2 घंटे लग रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। दुमका से साहेबगंज जाने में 1.5 घंटा लगता था, वो 2.5 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। और केवल ओवरलोडिंग ट्रक्स के कारण वहां स्थिति इतनी बदहाल है। इसलिए ये ठगबंधन सरकार के खिलाफ केवल हम 2 विधानसभा के उपचुनाव में ही साथ नहीं आए। हमारा ध्येय और उद्देश्य केवल 2 विधानसभा के उपचुनाव तक नहीं है। हमारा संपर्क और संबंध नैसर्गिक रहा है। नीतीश जी मुख्यमंत्री है, आगे भी मुख्यमंत्री बनेंगे। विकास पुरुष के रूप में हम उनको जानते हैं, एक विजनरी लीडर के रूप में उनको हम जानते हैं, एक मास लीडर के रूप में उनको हम लोग जानते हैं, और एक मॉडल स्टेट बनाने के रूप में हम जानते हैं कि किस प्रकार से बीमारी राज्य को बिहार में बदल करके एक विकसित राज्य बनाने का उन्होंने काम किया। इसलिए हम तो विकास जो करने की क्षमता उनमें है, हम साथ मिलकर के जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा के उपचुनाव के अलावा जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, जो ये निरंकुश सरकार है, और सिर्फ
वंशवाद पर आधारित सरकार है। आरजेडी का संबंध वंशवाद से, कांग्रेस का संबंध वंशवाद से, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वंशवाद से। ये वंशवादों की सरकार है और इस सरकार के खिलाफ हम सब मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, कृष्णा माडी ग्रुप, सब मिलकर के एकजुट होकर के इस सरकार को जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और 2 विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में आज कहना चाहता हूं, मां भगवती के दिन जनता आक्रोशित है, वहां जनता व्याकुल है और इस महागठबंधन की सरकार के ताबूत पर कील ठोकने के लिए तैयार है वहां की जनता। और मैं आपको ईमानदारी बात कहता हूं कि 2 विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार जीतने जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर के इस आतंक के खिलाफ, इस सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सब मिलकर के काम करेंगे और एक अभियान चलाएंगे। इस चुनाव के बाद मिलकर के चलाएंगे, राज्य की बेहतरी के लिए चलाएंगे, राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए चलाएंगे और इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सड़क से लेकर के सदन तक भी लड़ने के लिए अपनी भूमिका तय की है हम लोगों ने मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से इतना ही था। एक मिनट खाली, अभी जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद देखिएगा धनकट्टी भी खत्म होगा, इसके बाद जिस तरह से पलायन होगा यहाँ पे, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी आप लोग सीएम साहब से बात करेंगे या राजस्व मंत्री से बात करेंगे, उसे पूछिए कि मनरेगा में काम करने के लिए पास उनके पास जमीन कितनी उपलब्ध है। कोई डाटा इनके पास नहीं है, झूठ बोलते हैं इनके पास गांव में कोई जमीन नहीं है इनके पास, जो भी है तो या तो जंगल एरिया में है जहां पर